नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरडीएस एग्जाम जोन में। आइए हम बिहार बोर्ड तृतीय पाठ, बिहार बोर्ड का जो संस्कृत की पुस्तक है तृतीय पाठ है, तो उसमें जो अलस कथा है उसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अलस कथा यानी आलसी की कहानी। तो लिखा है यहाँ पे, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। मतलब कह रहा है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित उनका जो कथा ग्रंथ का पुरुष परिच्छेति नाम का यानी पुरुष परिच्छय नाम के ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक है। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नाम कस्य अंश विशेषो वर्तते। यहाँ उसका हिंदी भी लिखा हुआ है कि आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो। लिखा है, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक है। उसके बाद लिखा है, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम। जो पुरुष परीक्षा जो है ना, वो सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथा के रूप में विभिन्ना मानव गुणा महत्व वर्णयति। यह कह रहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्व वर्णयति। यह जो पुरुष परीक्षा जो है ना, वो सरल संस्कृत भाषा में है, कथा के रूप में है और विभिन्न प्रकार के विभिन्नाम मानव गुणानाम, विभिन्न प्रकार के मानव के गुणों के महत्व को वर्णयति, महत्व पर प्रकाश डाला गया है या फिर महत्व को बतलाती है। लिखा है, दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। और उसके दोषानाम च, और उनके दोषों को, उनके दोष और उसके निराकरण का शिक्षा इसमें दी गई है। तो फिर से सुन लीजिए इसको। कह रहा है, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नां मानवगुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरण्य शिक्षां ददाति। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। दोषानाम च निराकरण्य शिक्षा ददाति, यानी दोष और उसका निराकरण, इसका उपाय की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बाबू, उसके बाद क्या लिखा है। उसके बाद लिखा है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। देखिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आसित मतलब थे होता है। कह रहे कि विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। फिर कह रहा है कि अपि च, और भी बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम, बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माता अपि विद्यापति रासित इति। फिर कह रहा है कि और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माता विद्यापति थे। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, इति तस्य विशिष्टाम संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। और उनकी विशिष्टता यह है कि संस्कृत विषयों में उनकी काफ़ी प्रभुता है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, प्रस्तुते पाठे आलस्य नाम कस्यम दोषस्यम निरूपणे। यह जो प्रस्तुत पाठ आपको दिया जा रहा है, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम कस्य, आलस नाम का दोष का निरूपण, दोष के निरूपण के बारे में व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। मैंने कह रहा है कि इस प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है और इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। जो नीतिकर लोग हैं वो आलस्यम, रिपु का अर्थ होता है दुश्मन, ठीक है, शत्रु। कह रहा है कि नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। जो नीतिकर लोग हैं वो आलस्य को शत्रु के जैसा मानते हैं। तो फिर से देखिए इसको। कह रहा है बाबू कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरासित इति तस्यां विशिष्टां संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलकस्य नाम कस्यम दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। आप भी इसको जोर जोर से चिल्ला कर पढ़ेंगे तो आपको भी पढ़ने आ जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ने आएगा उसका अर्थ भी आप समझते जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल ज़रूरी है संस्कृत विषय को, आपकी 10th क्लास में है, बोर्ड का एग्जाम है, संस्कृत को बार बार चिल्ला कर पढ़िए। जैसे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इसका अर्थ आपको समझ में आने लगेगा।
ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, जहाँ आसित होता है वहाँ था होता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। और अपि च मतलब और, अपि मतलब भी, और भी बहुत से बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति रासित, और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति थे। ठीक है, फिर कह रहा है इति तस्य विशिष्टाम, कह रहा है इति तस्य विशिष्टाम संस्कृत विषय अपि प्रभुता आसीत। मैंने यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इति उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। ठीक है, इति तस्य विशिष्टाम संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, मतलब उनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत है। उसके बाद क्या लिखा है, प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम कस्य, आलस्य नाम के दोषस्य निरूपण है, दोष को निरूपित किया गया है। ठीक है, उसके बाद व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, यह जो कथा जो है जो प्रस्तुत हुआ है वह व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, नीतिकाराः लोग, नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मनन्ते, जो नीतिकर लोग हैं, ठीक है, नीतिकर जो नीति के अनुसार चलते हैं नीतिकर लोग, वो आलस्य को क्या मानते हैं, रिपु मानते हैं, रिपु रूपम यानी दुश्मन के रूप में, शत्रु के रूप में मनन्ते। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए लिखा है आसित, आसित का अर्थ था, आसित मिथिलायाम वृषेश्वरो नाम मंत्री, माने थे मिथिला में एक वृषेश्वर नाम के मंत्री। ठीक है, आसित मिथिलायाम वृषेश्वर नाम मंत्री, माने मिथिला में एक वृषेश्वर नाम के मंत्री थे। फिर कह रहे स च स्वभावाद, वह और स्वभाव से दानशील, दानशील, करुणाकिंच, करुणाकिंच मतलब होता है करुणा करने वाला, दानशील थे और करुणा करने वाले थे। फिर लिखला है सर्वे भयो जिसके कारण, सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथेभ्यश्च, उसके कारण वे लोग वे दुर्गते भयो अनाथेभ्यश्च प्रथम इच्छा भोजन दाप्यति। फिर से सुनिए, कह रहे बाबू आसित मिथिलायाम वृषेश्वरो नाम मंत्री, मिथिला में एक वृषेश्वर नाम के मंत्री थे। और सच स्वभाववाद, और जो उनका और वह जो है स्वभाव से दानशील और करुणा वाले थे। फिर कह रहा है कि सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भ्यश्च, माने जिसके कारण वे क्या करते थे, दुर्गते भयो का अर्थ होता है जिसकी दुर्गति हो गई हो, जिसकी गति खराब हो। अनाथे भ्यश्च माने जो अनाथ हो गए हों। प्रत्यह इच्छा भोजनम दाप्यति, जिनकी दुर्गति हो गई हो, जो अनाथ टाइप के लोग हैं, जो अनाथ हैं, और उनको प्रत्यह इच्छा भोजनम दाप्यति, मतलब उनको उनके इच्छा के अनुसार वो भोजन कराते थे, देते थे। फिर उसके बाद तन्मध्यम अलसभ्यो अपन्य वस्त्रम दाप्यति, और इन सबों में वह जो आलसी लोग होते, इन सब के अलावा देखो यहाँ पे जो जिसकी दुर्गति हो गई है, जो अनाथ हो गया है, उसको उसके इच्छा के अनुसार भोजन कराते थे। और इसी के बीच में तन्मध्य, उनके बीच में तन्मध्य आलसेभ्यो, आलसी, और तन्मध्य अलसेभ्यो अपन वस्त्रे, जो आलसी लोग हैं, ठीक है, जो विपन्न जो लोग हैं, जो कह रहा है इसके बीच में आलसी और विपन्न लोगों को लिखा है। इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़िए, लिखा है तन्मध्य अलसे भयो अप्यन वस्त्रे दाप्यति, मैंने कह रहा है कि इसके बीच में आलसी और विपन्न, जो विपन्न हो गए हैं, जो विपन्न हैं, उनको वस्त्र और अन्न वस्त्र और दाप्यति, उनको वस्त्र भी देते थे। ठीक है, वस्त्र दाप्यति। फिर इसके बाद क्या लिखा है, यतः, यहाँ पे देखिए इसका हिंदी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मिथिला में वृषेश्वर नाम का एक मंत्री था, वह स्वभाव से दानी और दयावान था। लिखा है कि सच स्वभावाद दानशीला करुणाकिश्च, वह स्वभाव से दानी और दयावान था। फिर कह रहा है कि सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथेभ्यश्च, कि वह संकटग्रस्तों और अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। साथ में कह रहा है तन्मध्य अलसे भयो अपन वस्त्र दाप्यति, वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। यथा क्योंकि निर्गतिनाम च सर्वेशाम, कह रहा है कि निर्गतिनाम च सर्वेशाम अलसा प्रथमो मत, यानी कह रहा है इसमें बाबू कि निर्गतिनाम का अर्थ होता है जिसकी स्थिति खराब हो, कि निर्गतिनाम च सर्वेशाम अलसा प्रथमो मत, निर्गतिनाम च जिसकी स्थिति खराब हो, और सर्वेशाम अलसा
जो जिन सभी में जो आलसी हो, सर्वेषाम अलसा, इन सभी में जो आलसी हो, प्रथमो मत, उनका स्थान प्रथम आता है। मतलब इसका अर्थ है उसके बाद देखिए क्या लिखा है, निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मत किंचना क्षमते। किंचना क्षमता मतलब क्षमता होने के बावजूद, जो अपनी क्षमता होते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। कह रहा है कि किंचना क्षमते कर्तु, मैंने क्षमता होने के बावजूद जो कुछ नहीं करते हैं। किंचना क्षमते कर्तु, अपनी क्षमता होते हुए जो कुछ नहीं करते हैं। जाठरेण आपी वही नाम, और वह अपने क्षमता होते हुए कुछ नहीं करते हैं और इसके बाद अपने पेट की अग्नि से वो जलते रहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या अर्थ लिखा है। चलिए यहाँ पे देखिए बाबू, लिखा है यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पे निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तु जाठरे आपी वही नाम। मतलब कह रहा है कि जिसकी स्थिति खराब हो, इसमें देखिए क्या लिखा है। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। वो अपने अपने शब्दों में अर्थ लगाया गया है। इसमें लिखा है निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मतः, मतलब जो आलसी लोग हैं ना, उनका पहला स्थान, मैंने निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसा, मैंने दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। ठीक है, जो भी दुखी मनुष्य है ना, उनमें जो प्रथम स्थान है, आपसे पूछेगा निर्गतिनाम च, आपसे पूछेगा बाबू, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मतः किंचना क्षमते कर्तु जठारणे अपि वही नाम। मतलब दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इसके बाद क्या लिखा है कि किंचना क्षमते कर्तु, क्षमता होने के बावजूद, जो क्षमता होते हुए भी जो कुछ नहीं करते हैं, वह अपने पेट की अग्नि से जलते रहते हैं। लिखा है इनका सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है। जो आलसी जो हैं, उनका सिद्धांत है भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात लिखा हुआ है इसमें, अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते। वही लिखा है किंचिना क्षमते कर्तुम जाठरणे अपि वही नाम। मतलब जो अपने पेट की आग सह लेता है लेकिन किंतु फिर भी परिश्रम करना नहीं चाहता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। लिखा है ततो अलस पुरुषानाम, तब आलसी पुरुषों में तत्रेष्ट बलावश्रुत्व। अब तब देखिए, तब लिखा है कि तब आलसी पुरुषों ने वह लाभ के बारे में सुना। तत्रेष्ट बलावश्रुत्व मैंने जो वीरेश्वर मंत्री ने जो आलसियों को जो लाभ दे रहे थे उसके बारे में सुना। लिखा है ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वाम वह वस्तुंद परिमृजास्त्र वर्तुलुभु भुआयता। देखो कह रहा है बाबू इसमें कि ततो अलस पुरुषानाम, इसके बाद आलसी व्यक्तियों को वहाँ कह रहा है कि तत्रेष्ट लाभ, वहाँ खूब धन लाभ सुनकर, श्रुत्वा सुनकर कि वस्तुंद परिमृजास्त्रतम वर्तुलुभ्य भुआ यतः। कह रहा है कि तब बहुत से लोग अपने तोंद, वर्तुली मतलब यहाँ पे देखो ना लिखा है ना, आपकी किताब में भी लिखा है कि तंदु परिमृजा, तूंद बढ़ाने वाले। अभी लिखा है ना वह वस्तुंद परिमृजास्त्र, मतलब वह अपने पेट को बढ़ाकर, तोंद को बढ़ाकर, ठीक है, बर्तुली हुआ यथा। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद आलसी व्यक्ति वहाँ खूब धन लाभ सुनकर, जो वीरेश्वर मंत्री के यहाँ जो आलसियों के लिए जो व्यवस्था था कि उनको भी अन्न और वस्त्र दिया जाएगा, ठीक है, तो यह लाभ, इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर तोंद बढ़े लोग वहाँ जमे हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है। लिखा है स्थिति सौकार्य मूला ही सर्वेषामपि सन्नते। स्थिति सौकार्य मूला ही सर्वेषामपि सन्नते सजातीनां सुखम दृष्टा केन ध्वान्ति जानत्व। कह रहे कि स्थिति सौकार्य मूला ही, माने स्थिति अगर सुविधाजनक हो, सर्वेषामपि सन्नते, तो उसे देखकर, लिखा है कि स्थिति सौकार्य मूलाहि सर्वेषामपि सन्नते किं सौकार्य स्थिति सौकार्य मूलाहि सर्वेषामपि सन्नते। ठीक है,
उसके बाद क्या लिखा है, सजातिनम सुखम दृष्टवाम केना ध्वांति जंतु। मैंने कह रहा है कि स्थिति जो है, स्थिति सुविधाजनक हो तो, स्वीकार्य मूलक हो तो सर्वेषाम अपि सन्नते, सभी उसको प्राप्त, मतलब सभी उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा है स्वजाति नाम, अपने स्वजाति नाम, अपने स्वजाति यानी अपने पटीदार, ऐसे कह लीजिए, स्वजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने पटीदार का सुख देखकर, अपने स्वजाति का सुख देखकर के न धावंती जानतो, कौन नहीं वहाँ पे धावने मतलब जाना चाहता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्थिति स्वीकार्य मूला ही सर्वेषामपि सन्नते सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा न धावन्ति जंतवः। मतलब स्थिति सुविधाजनक स्थिति को देखकर, स्थिति स्वीकार्य मूला ही सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा जीव है, कह रहा है कि सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतवः, मैंने ऐसा कौन सा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है। अर्थात करके देखिए क्या लिखा है कि सभी कोई अपने जाति के सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। ठीक है, एक लाइन में भी इसका अर्थ लिखा हुआ है, आकृष्ट होते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है पश्चात सलानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्यम दर्शति भोजनम गृहंति। मैंने कह रहा है बाबू कि पश्चात सलानाम सुखम दृष्टा, कह रहा है कि उसके बाद सुख को देखकर धूर्ता अपि, धूर्त भी यानी चालाक भी, कृत्रिम आलस्यम, कृत्रिम बनावटी आलस, कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, कृत्रिम आलस्यम, कृत्रिम आलस माने बनावटी आलस को दर्शिता दिखाकर भोजन गृहंती, भोजन करने लगे। उसके बाद क्या लिखा है, तदनंतर अलसलायाम बहुद्रव्यम, तब कह रहा है कि तत्पश्चात तदनंतर अलसलायाम, अब उसके बाद मैंने क्या हुआ, जो अलसशाला है, जो आलसियों का जो घर है, उसमें बहुद्रव्यम, बहुत सा धन, बहुद्रव्यम व्ययम, बहुद्रव्य व्ययम, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च होता है, व्यय मतलब खर्च होता है। लिखा है बहुत से द्रव्य जो हैं खर्च होने लगे। तब उसके बाद क्या लिखा है, दृष्टाम तन्योगी पुरुषम परामृष्टम, और यह देखकर जो तन्योगी पुरुष हैं, ठीक है, तन्योगी पुरुष जो हैं, जो योगी पुरुष हैं, वह परामृष्टम, परामृष्टम का अर्थ क्या होता है, कौन बता देगा। परामृष्टम होता है विचार किया गया। फिर कह रहा है कि बहुत सारा धन खर्च होने लगा ना, थोड़ा फिर से देख लीजिए, कह रहा है पश्चात सलानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रिम मालस्यम दर्शिताम भोज्यम ग्रहंती। संस्कृत को आप फास्ट पढ़िएगा तो अच्छा से पढ़ पाइएगा, जहाँ रुक के पढ़ेंगे संस्कृत तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो कह रहा है कि बाद में आलसियों के सुख को देखकर वहाँ कृत्रिम आलस्यम माने झूठ का आलस बनाकर, जो धूर्त लोग हैं वहाँ झूठ के आलस दिखाकर दर्शितवा भोजनम गढ़ंती, वह भोजन करने लगे। उसके बाद तदंतरम अलसशालायाम, तब उस अलसशाला में, जो आलस का जो घर जो बनाया गया था, उस अलसशाला में बहुद्रव्यम व्ययम, बहुत से द्रव्य जो है व्यय होने लगे। फिर क्या लिखा है, दृष्टा, इसको देखकर तनयोगी पुरुषम, ता योगी जो पुरुष है, तनयोगी पुरुष, परामृष्टम यानी विचार किया गया, तनयोगी पुरुषों द्वारा परामृष्टम मतलब विचार किया गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, यद क्षम बुद्ध्याम करुणाम केवलभ्यम सभ्यो मन कह रहा है कि यद क्षम बुद्धिया मतलब जो बुद्धि से, यद क्षम बुद्धिया जो बुद्धि से अक्षम हो, करुणाया, ठीक है, जो करुणा वाले हो, मतलब जिस पे करुणा किया जाए, केवल मलसेभ्यम, जो केवल आलसी हो उसके लिए स्वामी वस्तुनि दाप्यति, उसके लिए स्वामी जो हैं वस्त्र वगैरह मतलब वस्तु दान करते हैं। कपटे न अलसाम, जो कपटी आलसी है, जो आलसी का जो भेष धारण किए हुए है, कह रहा है कपटे न आलसी यानी कपटी आलसी लोग भी गृहंती इत्यस्माकम परमादम, ठीक है, मैंने कह रहा है कि कपटी आलसी लोग भी इसमें अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि बाद में पश्चात सलानाम सुखम दृष्टा धूर्ता, हम कह रहे हैं कि बाद में आलसियों को सुख को देखकर धृत भी बनावटी आलस से दिखाकर भोजन करते थे। फिर उसके बाद कह रहा है इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर जो तन्योगी पुरुष है, यहाँ पे लिखा है राजपुरुष, तन्योगी पुरुषों में राजपुरुष के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन यद क्षम बुद्धिया, कि बुद्धि से हीन करुणाया पर दया करके स्वामी वस्तुनि दाप्यति, स्वामी द्वारा केवल
आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, कपटेन आलसाम अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादम, मैंने कपट से आलस्यहीन वस्तुएं से पाते हैं। मैंने कह रहा है कपट से जो आलस्यहीन वस्तु हैं, जो आलस्यहीन जो लोग हैं वो भी यहाँ का वस्तु का लाभ उठा रहे हैं, यह हमारे आलस्य हैं। कह रहा है कि इत्यस्माकं प्रमादम, यह प्रमादम मतलब ही होता है आलस। कह रहा है कि यह इत्यस्माकं प्रमाद, यह हम लोग भी आलसी हैं, इस कारण ऐसा हो रहा है। लिखा है इत्यस्माकं प्रमादम, यह हमारे आलस्य हैं। प्रमादम मतलब ही होता है आलस्य। ठीक है, जो राजपुरुष जो हैं, जो तन्योगी पुरुष हैं, वे भी कह रहे हैं कि इत्यस्माकं प्रमादम, यह हमारे आलस्य का यहाँ पे गुण दिख रहा है कि हम अगर अच्छे से रहते हैं, हम अगर ध्यान रखते हैं तो कपटी आलसी यहाँ कभी नहीं आते। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है यदि भवती तदासल पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मुः यति परामर्श्य पर सुप्तेषु अलसलायाम तन्योगी पुरुषाभनि दाप्यति निरुप्यम्याशु। मतलब कह रहा है कि यदि भवती तदासल पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मुः, यदि उन आलसियों की जांच की जाए, परीक्षा की जाए। फिर कह रहा है इति परामर्श्य, कह रहा है कि परामर्श्य मतलब ऐसा विचार किया जाए। ठीक है, इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु, ऐसा विचार कर कर कह रहा है कि प्रसुप्तेषु यानी सोए हुए अवस्था में, आलसलायाम कि आलसियों के घर में, तन्योगी पुरुषा मतलब इन योगी पुरुषों के द्वारा, इन महापुरुषों के द्वारा, इन राजपुरुषों के द्वारा वहनी दाप्यति निरुपमासु, मैंने मतलब आग लगाकर उसका निरुपमासु मतलब इसको जांचा जाए। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि यदि भवती तदासल पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मु यदि परामर्श्यम प्रसुप्तेषु अलसलायाम तन्योगी पुरुषा वहनी दाप्यति निरुपमयामाशु, माने इसलिए यह आलस्यहीनों की जांच की जाए, जो आलस जिसके अंदर आलस नहीं है उनकी जांच की जाए, और ऐसा विचार करके सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाए। ठीक है, उसके बाद एक क्या लिखा है, ततो गृहलग्नम प्रवृद्धिमग्निम दृष्टाम धूर्ताम सर्वं पलायिता। मैंने कह रहा है कि ततो गृहलग्नम, इसके बाद घर में आग लगने के बाद, कह रहा है कि ततो गृहलग्नम, इसके बाद घर में आग लगा दिया गया। लिखा है ततो गृहलग्नम प्रवृद्धिमग्नि दृष्टाम धूर्ताम सर्वे पलायिता। मैंने कह रहा है इसके बाद घर में आग लगने को, इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर, ततो गृहलग्नम प्रवृद्धिमग्नि मतलब बढ़े हुए आग को देखकर। ठीक है, प्रवृत्ति मतलब होता है बढ़ा हुआ। ठीक है, तो कह रहा है ततो गृहलग्नम प्रवृद्धिमग्नि दृष्टाम धूर्तों को बढ़े हुए आग को देखकर सर्वे पलायिता, सबसे पहले वे भाग गए। फिर उसके बाद क्या लिखा है, पश्चादि सदा सलाम अपि पलायिता, उसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। जो कम आलसी थे ना वो भी भाग गए। धूर्त लोग तो पहले भाग गए, उसके बाद जो कम आलसी थे वो भी भाग गए। पश्चादि दलाशा अपि पलायिता, उसके बाद जो आलसी लोग भी हैं वो भी भाग गए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है इसमें, चत्वारः पुरुषा अस्त्रैव सुप्ता परस्पर मालपंती। कह रहा है कि चार व्यक्ति यहाँ पे चार पुरुष जो हैं, चत्वारः पुरुषा अस्त्रैव सुप्ता परस्पर अलापंती, मैंने कह रहा है कि चार व्यक्ति चत्वारः पुरुषा अस्त्रैव सुप्ता, मैंने चार व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर आलाप करते थे, परस्पर बात करते थे। उसके बाद क्या लिखा, एकेन वस्त्र वृतम मुखनोक्तम, एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला। एकेन वस्त्र वृत, वस्त्र को ढककर, मुखनोक्तम वस्त्र से मुख ढककर बोला कि अहो कथमय कुलाहल, कि अरे भाई कथमय कहाँ हल्ला हो रहा है, अरे हल्ला कैसा है। ठीक है, तद्वितीयोक्तम, दूसरे ने कहा, तर्क्यते कि लगता है, तर्क्यते का अर्थ होता है लगता है, तो तर्क्यते यदि अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, मैंने दूसरे ने कहा कि लगता है इस घर में आग लग गई है। यानी द्वितीयोक्तम तर्क्यते यदि अस्मिन् गृहम अग्निलग्नो अस्ति, दूसरे ने कहा कि लगता है इस घर में आग लग गई है। फिर उसके बाद तृतीयोक्तम कोअपि, तृतीय ने कहा कि कोअपि कोई ऐसा है कि कोई भी ऐसा तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। यह इंदानी मतलब इस समय में जलाद्रव्य शोभी, माने जल से भीगे हुए वस्त्र। और उसके बाद लिखा है कटय वासनम प्रवृत्ति,
कह रहा है कि इंदानी जलाद्रव सो भी कटैव आसमानम प्राविडोति, मैंने कह रहा है कि ऐसा कोई दानी नहीं है, ऐसा कोई धार्मिक नहीं है जो कि भीगे वस्त्र को या चटाई से या भीगे हुए चटाई से हम लोगों को ढक दे। ठीक है, ढक दे। उसके बाद देखो कटाई मतलब होता है चटाई, कटाई का अर्थ होता है चटाई या फिर आसन। आपकी किताब में लिखा हुआ है कटैवासनम प्राविडोति, ढक दे। यह कौन कहा? तीसरे ने कहा कि ऐसा कोई धार्मिक या नहीं है कि जो भीगे हुए वस्त्र और चटाई से हम लोगों को प्राविडोति कर दे। प्राविडोति मतलब होता है ढक देना, ढकता। फिर लिखा है उसके बाद लिखा है चतुर्थनोक्तम, चौथे ने कहा कि अये वाचाला, अरे बात करने वालों, अये वाचाला, कति वचनानु वक्तु सकंतु, इतना बाक क्यों करते हो? कति वचनानि वक्तुम सकंथुन, इतना बात क्यों करते हो? फिर उसके बाद लिखा है तुष्णी कथम नतिष्ठम, कि क्या तुम चुपचाप नहीं रह सकते? यह कौन कहा? यह चौथे ने कहा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 व्यक्ति सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। एक ने कपड़े को मुख ढक कर बोला, अरे हल्ला कैसा? तो दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तो फिर तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। फिर चौथे ने कहा, अरे बकबक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप नहीं रह सकते? उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है ततश्च तूर्णापि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वां वहिनी च परवर्धी मेषामुपरि और पतिशयन्तं दृष्टा नियोगी पुरुष वर्धन भयेन चत्वारो अपलशा। उसके बाद कैसे स्वा कृत्वा गृहीत्वा गृहात् वही कृत्वा। ठीक है, मतलब कह रहा है कि ततश्च उसके बाद कह रहा है कि तब चारों की आपसी बात सुनकर, ततश्च तूर्णापि तेषामेव परस्पर आलाप, मैंने कह रहा है कि तब तक उन परस्पर उनके बात को सुनकर और उसके ऊपर श्रुत्वा वहिनी च प्रवृद्धि में साप्रो, मतलब उसके ऊपर फैले हुई जो आग है उसको देखकर पतिशयंतम दृष्टम नियोगी पुरुषम भयन, मतलब नियोगी पुरुष जो हैं उसका उनके मृत्यु होने की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मृत्यु होने की। फिर कह रहा है कि नियोगी पुरुष है वर्धे भयन, नियोगी पुरुष जो हैं उनके मृत्यु के भय से चारों आलसी को, कह रहा है कि चत्वारा अपैलसा कैसे स्वाकृष्य, मैंने कह रहा है कि चारों आलसी को बाल पकड़कर गृहीत्वा गृहात् बहिकृता, मतलब बाल को खींचते हुए बाहर निकाला गया, घर से बाहर निकाला गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि पश्चातानालोक्यम तनेर योगी भी पठितम, मैंने कह रहा है कि उसके पास तब उन्हें इस प्रकार देखकर तनयोगी भी है, जो योगी जो पुरुष हैं, जो राजपुरुष जो हैं, जो योगी पुरुष, उनके द्वारा क्या कहा गया, जो योगी पुरुष जो क्या कहा गया लास्ट में, तो लिखा है पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनाम जननी गति नलसानाम गति कच्ची लोके करुण किम बिना, मतलब कह रहा है कि पतिरेव गति स्त्रीणाम, माने स्त्रियों के रक्षक कौन होती हैं? पति। स्त्रियों का रक्षक पति होता है। और बालनाम जननी गति, और बच्चों के रक्षक माँ होती हैं। लेकिन कह रहा है कि नाल सानाम गति कच्ची लोके, मैंने कह रहा है कि लेकिन आलसियों का जो रक्षक होता है ना, वो कारुणिकम बिना, मैंने आलसियों का रक्षक दैवान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। फिर से पढ़िए, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनाम जननी गति, यानी पति के रक्षक पति होते हैं, पत्नी या पत्नी के रक्षक पति होते हैं। उसके बाद बच्चों के रक्षक उनकी माँ होती है। उसी प्रकार आलसियों के रक्षक जो हैं वो दैवान पुरुष के अलावा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या लिखा है, पश्चातेषु चतुर्स्वलेषु सलेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमास, मतलब कह रहा है कि और उसके बाद उन चारों को पहले से और अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। अधिकतरम वस्तु लिखा है, अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमास, मैंने उस मंत्री द्वारा अधिकतर वस्तु पहले से ज़्यादा, पाश्चात्येषु पहले से ज़्यादा दान दिया जाने लगा। ठीक है बाबू, दान दिया जाने लगा। ठीक है, अच्छा यह ढक गया था क्या? चलो इसको फिर से देख रहा हूँ। लिखा है पश्चातेषु चतुर्स्वलेषु
तत्वप्यधिकतरम वस्तु मंत्रिताप्यमासम, मतलब इसके बाद करेगा और उसके बाद उन चारों को पहले से अधिक वस्तु में मंत्री द्वारा दी जाने लगी। ठीक है, आप लोग इसको खूब मन लगा के पढ़िए, इसको लिखिए और 2 4 5 बार पढ़िए, तब जाके संस्कृत बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मैं इसको आपको जांच करूँगा। जो भी मेरे क्लास के बच्चे हैं उनके फेयर में मैं यह पूरा अर्थ देखूँगा। ठीक है, गुड बाय।